नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, सरकार ने हाल ही में गांधी पीस प्राइज दिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेस ट्रस्ट है, पब्लिशर है गीता प्रेस, जो एक पब्लिशर है इसको। और इसके बाद एक कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली है। हालांकि उस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे एग्जाम से ये जो टॉपिक है पूरा डायरेक्टली रिलेटेड है। किस तरह से, ये मैं आपको बताता हूं। इसमें दो आपको कीवर्ड्स दिखेंगे। एक तो ये प्राइज अवार्ड है, दूसरा ये जुड़ा हुआ है गांधी जी से, गांधी पीस अवार्ड। तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तो मेंस की अगर बात करें 2018 की, तो यहां पर क्वेश्चन आया है जीएस पेपर 1 के अंदर। ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है 2018 मेंस का। कहता है कि थ्रो द लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। आज के समय पर महात्मा गांधी के विचारों पर टिप्पणी कीजिए, रोशनी डालिए आज के समय में। ठीक है, तो आज के समय में गांधी जी के आइडियल्स को, आइडियाज को, प्रिंसिपल्स को आपको एक्सप्रेस करना है। डायरेक्टली गांधी जी के जो आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही में अगर 2021 का पेपर उठाएंगे, तो 2020 तक का अगर पेपर आप यूपीएससी का देखेंगे, प्रीलिम्स का, और 2021 में जैसे ही आएंगे, तो आप देखेंगे आपको एक चेंज पेपर के अंदर ये दिखेगा कि अब जो क्वेश्चंस हैं वो अवार्ड्स और प्राइज, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुछ जो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो प्राइज अवार्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो उसके अलावा जो अवार्ड्स और प्राइज सरकार अलग अलग तरीकों से देती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि 2021 में यहां पर भारत रत्न के ऊपर और पद्म अवार्ड्स के को मिक्स करके यहां पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा है 2021 के प्रीलिम्स में। तो गांधी पीस प्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एग्जामिनर अब नई डोमेन क्या खोल सकता है, तो हमें वहां पर भी जाकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा कि ये जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि गांधी जी कि आइडियल्स, प्रिंसिपल्स उससे रिलेटेड है। साथ ही में इंडिया का जो कल्चर है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, यहां पर बात हो रही है हिंदुइज्म से जुड़ी हुई। उसके साथ ही अवार्ड्स सरकार जो देती है सोसाइटी में एग्जाम्पल्स सेट करने के लिए दिए जाते हैं, तो सोसाइटी से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा जीएस पेपर 4 की अगर बात करें, तो यहां पर भी डायरेक्ट लिखा हुआ है जो इंडिया में थिंकर्स हुए हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके विचारों को पढ़ना और उनकी प्रिंसिपल्स को पेपर में डिस्कस करना। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपके साथ यहाँ पर स्पेशल लाइव क्लास में जुड़ता हूँ रोज शाम को 6 बजे। अगर आपको मेरे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप मेरे साथ स्पेशल लाइव क्लास पे अनअकैडमी की ऐप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सुबह 9 से 11 हमारा सेशन रहता है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। 9th से 12th तक की पूरी एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं, और बहुत अच्छे, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लेवल से। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो एनसीईआरटीज 9 से 12 तक की पढ़ना चाहते हैं। और अनअकैडमी जैसा कि आपको प्रिपरेशन करा रहा है, 12, 18 और 24 महीने तक के कोर्सेज आपके लिए हैं, और इन कोर्सेज में आपको एक्सटेंडेड मंथ्स भी मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी लेवल्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, अभ्यर्थी से अधिकारी तक का जो सफर। साथ ही में मेंस 2023 के लिए मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर आपकी कॉपीज इवेल्यूएट की जाएंगी, आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा, और साथ ही में यहाँ पर करंट अफेयर्स के डिटेल नोट्स वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। मेंस का एनरिचमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ईएमआई पर आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही में लक्ष्य बैच भी आपको यहाँ पर 2024 के लिए देखने को मिलता है। चलिए, और ऑप्शनल, सभी सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑफलाइन सेंटर पे जाके किसी को प्रिपरेशन करनी है दिल्ली में, तो उसके लिए भी अवेलेबल है। कोड याद रखेंगे SMK लाइव। अगर आपको किसी भी अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे डिस्काउंट चाहिए, तो आपको ये कोड अप्लाई करना होगा, SMK लाइव। ठीक है, तो गांधी पीस प्राइज की यहां पर बात कर रहे हैं, और गांधी पीस प्राइज की जब बात कर रहे हैं, तो आप एक बार फोटो देख लीजिए कि किस तरह से ये प्राइज होता है। इसके अंदर आपको एक साइटेशन मिलेगा। साइटेशन क्या होता है? साइटेशन एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है, कुछ तारीफ लिखी होती है, और ये लिखा होता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम ये अवार्ड क्यों दे रहे हैं, क्या हमने अच्छी चीज देखी। साथ ही में इसे कहते हैं प्लाक। ठीक है, ये प्लाक एक दिया जाता है ताकि सजाने के लिए, दिखाने के लिए काम आए कि हाँ भाई हमें ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है अवार्ड की। ठीक है, साइटेशन साथ में 1 करोड़ की मनी प्राइज मिलती है। उसके अलावा हैंडलूम का कपड़ा, यहाँ पर कुछ शॉल वगैरह दी जाती है। ये हैं युवाई सासाकावा, जिनको 2018 में लेप्रोसी इरेडिकेशन के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया था। गांधी पीस प्राइज की अगर बात करें,
तो गांधी पीस प्राइज 1995 में इसकी स्थापना करी थी। इसको देना, इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना, देना शुरू करा था उन लोगों को, किनको, उन लोगों को, उन संगठनों को जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज लेकर आते हैं समाज में, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का लेकर आते हैं, और कौन से प्रिंसिपल्स पर चलते हुए, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पर चलते हुए। यानी कि नॉन वायलेंट तरीके से अगर आप समाज में कोई भी बदलाव लेकर आते हैं तो आपको ये अवार्ड देने के लिए कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है, और हो सकता है अवार्ड दिया भी जाए, ठीक है। और ये गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। 1 करोड़ मिलता है, साइटेशन प्लाक और कुछ ट्रेडिशनल यहाँ पर शॉल वगैरह हैंडीक्राफ्ट दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि आपने फोटो में देखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस अवार्ड को देते हैं और राष्ट्रपति भवन में सेरेमनी होती है वहां पर। इंडिविजुअल्स को दिया जा सकता है, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, सभी को यह अवार्ड दिया जा सकता है। शर्त यह है गांधी जी का प्रिंसिपल उन्होंने अप्लाई किया हो समाज में बदलाव लाने के लिए, नॉन वायलेंस जो गांधी जी का प्रिंसिपल है। गांधी जी के और भी प्रिंसिपल है, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप, ठीक है। उसके अलावा गांधी जी किस तरह की एजुकेशन में बिलीव करते थे, गांधी जी किस तरह के स्टेट में, समाज में बिलीव करते थे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो गांधी जी के जो विचार हैं अलग अलग चीजों पर, उनका आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी नेशनैलिटी के लोगों के लिए खुला हुआ है। यानी कि इंडिया का व्यक्ति हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी नेशनैलिटी का व्यक्ति, उसे ये अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। और अवार्ड जो है मे बी डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन, 2 लोगों के अंदर इस अवार्ड को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं नोबेल प्राइज 3 लोगों में डिवाइड किया जा सकता है, उसी तरह से 2 लोगों में ये प्राइज डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और यहां पर जो क्या कहते हैं, डिसीज्ड व्यक्ति है, यानी कि मरणों उपरांत किसी को भी ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता, मरणों उपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। और जूरी जो होती है जिस अवार्ड को देने के लिए डिसाइड करती हैं, नॉमिनेशंस देखती हैं भाई किस किस व्यक्ति को अवार्ड दिया जा सकता है, तो जो जूरी होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इस जूरी को हेड करते हैं, जो इस अवार्ड को किसको देना है ये डिसाइड करती है। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, 2020 का अवार्ड दिया गया था यहाँ पर जो सुल्तान है ओमान के, और साथ में शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर थे। अब आप कहेंगे ये तो अवार्ड जो है पोस्टथॉमसली नहीं दिया जाता, यानी कि मरणों उपरांत तो ये अवार्ड दिया ही नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है, ये जो है ये एक एक्सेप्शन है। 2020 में जो अवार्ड दिया गया है ये एक एक्सेप्शन है। तो गांधी पीस प्राइज के ऊपर पेपर के अंदर अगर मान लीजिए क्वेश्चन बन सकता है तो एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश कर सकता है और एक्सेप्शन पर सवाल पूछ सकता है। पोस्टथॉमसली दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक एक्सेप्शन थी जब 2019-20 के जो अवार्ड दिए गए थे ओमान के सुल्तान को और बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर शेख मुजीबुर रहमान को, ये एक एक्सेप्शन थी। तो आपको दिमाग में क्लियर कट ये चीज क्लियर होनी चाहिए। गीता प्रेस की बात करते हैं, इस साल गीता प्रेस को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 1923 में गीता प्रेस जो है ये पब्लिशर है, इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। और दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर्स में से ये एक माना जाता है, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस में से एक में इनकी गिनती होती है। इनकी मैगजीन निकलती है कल्याण, अगर उसको मिला दिया जाए साथ में 1850 के करीब जो रिलीजियस बुक्स ये पब्लिश करते हैं और अपनी मैगजीन कल्याण को मिला दिया जाए तो लगभग 15 लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश करते हैं। और इसकी अभी तक ये 93 करोड़ कॉपीज बेच चुके हैं। 93 करोड़ कॉपीज बहुत ज्यादा ये एक नंबर है, ये बेच चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर 3.5 करोड़ रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कॉपीज बेच चुके हैं। उसके अलावा 16 करोड़ कॉपीज बेच चुके हैं श्रीमद् भगवत गीता की, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा पब्लिशिंग हाउस है ये और इनकी कितनी रिलीजियस बुक्स के एक तरह से इनकी सिर्फ इन्हीं का नाम चलता है, ठीक है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में और बाकी जनरल पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक के अंदर सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स का प्रचार प्रसार किया जाए, उन तक इस प्रिंसिपल्स को पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे चल के इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें। और हाईली सब्सिडाइज्ड होती हैं ये किताबें जिनके थ्रू ये प्रिंसिपल्स जनरल पब्लिक में ये पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो हाईली सब्सिडाइज्ड यानी कि ये जो किताब पब्लिश करते हैं इन पर इनको सब्सिडी भी मिलती है। तो यहां पर अगर बात करें कंट्रोवर्सी क्या है, देखिए दोस्तों ये जो कंट्रोवर्सी है आप देखेंगे पूरी तरह से पॉलिटिकल है, ठीक है। तो ज्यादा इसके अंदर हमारे काम की चीज नहीं है। काम की जो हमारी चीज थी वो हमने समझ ली। यहां पर एक ट्वीट करते हुए जो कांग्रेस के लीडर है जयराम रमेश, इन्होंने कहा है कि भाई एक किताब का इन्होंने रेफरेंस दिया है, 2015 की एक किताब है जो कि लिखी है अक्षय मुकुल ने।
इस किताब का ये रेफरेंस देके कहते हैं कि गीता प्रेस जो है, एक समय पर जब गांधी जी के समय में गीता प्रेस का और गांधी जी के जो आइडियल्स थे, जो उनके विचार थे, बिल्कुल भी नहीं मिलते थे और उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो ये जो आपने अवार्ड दिया है गीता प्रेस को, ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। ये गांधी जी का जो इसमें गांधी नाम भी गांधी है और गांधी जी से इनके वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा थे। तो यहां पर आप ये जो अवार्ड दे रहे हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये बाकी इस पे पॉलिटिकल कमेंट्री चल रही है पूरे इसमें डिस्कोर्स में, और हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारे काम की चीज हमने देख ली। साथ में अभी यहां पर बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन अर्लियर अवॉर्डेड विद द गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी मिल चुका है? इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बड़ी और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर इसरो है, रामकृष्ण मिशन और अक्षय पात्रा जो कि एक एनजीओ है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को पिछले सालों में गांधी पीस प्राइज मिल चुका है, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी भी चीज में अगर कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। कोई भी डाउट हो, इंस्टा पे नहीं है, टेलीग्राम पे नहीं मिल रहे, तो मेल आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स का जवाब दूंगा। तब तक पढ़ते रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।